स्वागत है आप सबका MBN न्यूज़ नेटवर्क पर। एक थे मान्यवर, काशी राम तेरी नेक कमाई, तूने सोती कौम जगाई। ये एक वाक्य अपने आप में बहुत विशाल आंदोलन को इंगित करता है। वो समय था जब पिछड़े वर्ग के नेता अपनी खुद की राजनीति के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। आज़ादी के बाद से ही कांग्रेस और बीजेपी के गुलाम नेता बनते आ रहे थे, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि हजारों वर्षों की गुलामी की वजह से SC, ST, OBC के नेता अपने दम पर विधायक या सांसद सोच भी नहीं सकते थे। दुश्मन के विचारधारा की राजनीति में अपनी नेतागिरी करते थे। फिर सामाजिक संगठन बामसेफ के 3 संस्थापकों में से एक मान्यवर ने सामाजिक आंदोलन की नींव रखी और घर त्याग किया, विवाह नहीं किया, संपत्ति अर्जन नहीं किया। ऐसे दृढ़ संकल्पों के साथ लगातार समाज को जागृत किया। साइकिल से उन्होंने हजारों किलोमीटर का दौरा गांव-गांव किया, लोगों को 15 और 85 की संकल्पना समझाई। बिना रुके, बिना थमे उन्होंने यह कार्य 10 से 12 साल किया और जनता को समझाकर, दोस्त दुश्मन की पहचान कराकर एक मजबूत राजनीति की बुनियाद रखी। इतने संघर्षों का परिणाम है बहुजन राजनीति का उभरना। जब बामसेफ अपना कार्य कर रही थी तो इसके कार्यकर्ता त्याग, बलिदान और समर्पण के संकेत बने हुए थे। लोग अपनी घर बार, नौकरी दांव में लगाने को तैयार किए गए थे। अगर हम एक वाक्य में कहें तो विचारधारा की राजनीति मूल निवासी बहुजन समाज की बहुत ही संघर्षों से खड़ी की गई। फिर बहुजन समाज पार्टी ने यह साबित कर दिखाया कि पिछड़े वर्ग की राजनीति भी अपने दम पर पिछड़ा वर्ग कर सकता है। अब वर्तमान का थोड़ा विश्लेषण करते हैं। आज पिछड़े वर्ग की राजनीति उत्तर प्रदेश के सत्ता से बाहर है। सत्ता के नशे में हाथी मदमस्त हुआ कि लोकसभा में अंडा दिया और विधानसभा में 20 सीट से भी बहुत नीचे। साइकिल की सवारी से कुछ नेता उतर ही नहीं रहे हैं। साइकिल में किसी को बिठा नहीं रहे, इसलिए लोकतंत्र में साइकिल उत्तर प्रदेश से बाहर निकल नहीं रही। हाल ऐसा है कि हाथी और साइकिल दोनों का रास्ता बिल्कुल अलग अलग दिशा में चल रहा है। हाथी को लगता है पूर्व वाला रास्ता दिल्ली जाएगा और साइकिल को लगता है पश्चिम वाला रास्ता दिल्ली जाएगा। दोनों की राजनीति में जनता अब भीड़ बन गई है। दोनों के पीछे कोई सामाजिक संगठन नहीं है। आपस में बहुजन समाज उलझ गया है, मगर इतने बुरे हालात में भी दोनों दल के कार्यकर्ता को लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में हमारा नेता ही अगला मुख्यमंत्री होगा। जैसा 2017 में सोच रहे थे, वैसा आज भी ये डींगे हाँक रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि दोनों में से कोई एक या दोनों मिलकर देश की सत्ता संभाले, मगर आप सोचिए, जैसा मान्यवर ने आंदोलन को अपने कंधों पर खड़ा किया, वैसा करता ये दोनों के नेता करते दिख रहे हैं क्या? जिस जनता ने 1585 के बुनियाद पर बहुजन समाज पार्टी को सत्ता दिलाई, क्या उनकी इस पीढ़ी के ये 1585 की परिभाषा बता रहे हैं कि मायावती तो शायद अब ये बात कह भी नहीं सकती। एक भतीजावाद तो दूसरा परिवारवाद से बाहर निकल नहीं पा रहा है। अब आप पूछ रहे होंगे कि मायावती की रैली में लाखों की भीड़ दिख रही है, उसका क्या? तो आप मुझे बताइए कि मायावती की कौन सी रैली में भीड़ कम रहती है? भीड़ से राजनीति नहीं चलती। भीड़ आज इस पार्टी के साथ तो कल उस पार्टी के साथ। भीड़ के लिए लाखों करोड़ों खर्च किए जाते हैं। अगर आप मेरे विश्लेषण पर अचंभित हो रहे हैं तो लोकसभा में 0 पर बहुजन समाज पार्टी कैसे आउट हो गई? अब इस विश्लेषण के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। भीड़ से सत्ता नहीं आती। समाज में जिस विचारधारा का प्रभाव होता है, उसी समाज की पकड़ सत्ता में होती है। ब्राह्मण विचारधारा का प्रभाव जितना होगा, उतना उस विचारधारा का प्रभाव राजनीति में दिखाई देगा। अगर आज बहुजन से सर्वजन में पार्टी चल रही है, इसका मतलब सर्वजन के समर्थक अपने कार्य में ईमानदारी से लगे हुए हैं।
मीडिया का कार्य निष्पक्ष बात रखना होता है। हम भी उसी पर अमल करते हुए विश्लेषण कर रहे हैं। भीड़ अगर विचारधारा से प्रभावित होकर सभा या रैली में पहुंचे तो कामयाबी की उम्मीद कर सकते हैं, मगर ऐसा शायद नहीं है। भीड़ बहन जी को देखने या सुनने आई हो, या सबसे महत्वपूर्ण बातें ये भी हो सकती हैं कि मान्य वर्ग के सामाजिक आंदोलन का प्रभाव आज भी है। बहुत सारे ऐसे मुद्दों पर बहन जी का बयान आ चुका है जो बहुजन समाज के विरोध में है और दुश्मन वर्ग के समर्थन में। आज हर कोई ये कह रहा है कि कुर्सी और जीवन दोनों बचाना तो दुश्मन के हाँ में हाँ मिलाओ, वरना हाल लालू यादव जैसा हो सकता है। इसलिए कहने को भीड़ लाखों की हो सकती है और ये भीड़ सत्ता में भी बदल सकती है, मगर बहुजन समाज के हित में उत्तर प्रदेश में नीतियां बनेगी यह गारंटी नहीं है। चाहे सत्ता में मायावती आए या अखिलेश यादव, दोनों के खेमे में संविधान विरोधी नेताओं की कोई कमी नहीं है। ये बात अगर आप मान लें तो ऊपर का विश्लेषण भी आप सकारात्मक रूप से समझ सकते हैं। अंतिम बात, अगर हमारे विश्लेषण में आप कुछ जोड़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सुझाव जरूर दें। विश्लेषण अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। जय संविधान, जय भारत।